जय माता दी। तो कल से शुरू हुई माता रानी की नवरात्रि यानी कि 19 मार्च से, और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही होती है। माँ दुर्गा की आराधना को समर्पित ये 9 दिन हिंदू कैलेंडर में विशेष स्थान रखते हैं। ये नवरात्रि माँ दुर्गा की भक्ति के साथ साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी मानी जाती है। इसके साथ ही इसे गर्मियों के मौसम के आने का भी संकेत माना जाता है। इसे बसंत नवरात्रि भी कहते हैं क्योंकि यह बसंत ऋतु की शुरुआत में आता है, इसलिए यह नई शुरुआत, विकास और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। देवी दुर्गा के 9 दिव्य रूपों को समर्पित 9 दिन का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व रामनवमी के साथ ही खत्म होता है, जिसमें भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और इन 9 दिनों में भक्त अपनी क्षमता और सामर्थ्य अनुसार 9 दिन यानी कि पहली और आखिरी तिथि का उपवास रखते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि गुरुवार 19 मार्च से शुरू हो रही है और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना के साथ शुरू होती है। यह त्योहार 9 दिनों तक ही चलता है और 27 मार्च 2026 को रामनवमी के साथ खत्म होगा। तो चलिए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। घट स्थापना नवरात्रि की शुरुआत के सबसे जरूरी नियमों में से एक है। यह कलश दिव्य ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। 19 मार्च को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:10 से शुरू होगा और 8:35 तक है। जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर में 12:05 से शुरू है और दोपहर 12:53 तक है। प्रतिपदा तिथि जो शुरू हो रही है वो सुबह 6:52 से शुरू होगी और देवी के इन रूपों की भी पूजा होती है। तो भक्त सेहत, खुशहाली और सुरक्षा का आशीर्वाद पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं और रोज आरती करते हैं। चैत्र नवरात्रि का हर दिन दुर्गा माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें माता रानी के कुछ इस नामों से जाना जाता है। प्रथम नवरात्रि को माता शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे नवरात्रि को माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे नवरात्रि को माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, चौथी नवरात्रि को माँ कुष्मांडा माता की पूजा होती है, माँ स्कंद माता को समर्पित है पांचवा नवरात्रा। छठे नवरात्रि को माता कात्यायनी की पूजा होती है, कालरात्रि माँ की पूजा होती है सातवीं नवरात्रि को, और आठवें नवरात्रि को माता महागौरी के स्वरूप की पूजा होती है, और नवे नवरात्रि को माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा होती है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में कोई भी भक्त सात्विकता रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उन्हें कुछ चीजों का पालन भी करना चाहिए। अनाज, प्याज, लहसुन से तो काफी लोग परहेज करते ही हैं, और ब्रह्मचर्य और अच्छे विचार भी बनाए रखने चाहिए। रोज नहाकर साफ सुथरे धुले वस्त्र पहनने चाहिए और व्रत के दौरान बाल कटवाना और तेल लगाने से बचना चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि की पूजा की विधि घर में कुछ इस जगह से है। घर में पूजा की जगह को अच्छे से साफ शुद्ध कर लेना चाहिए। पानी और जौ के बीजों से भरा कलश स्थापित करना चाहिए और कलश के ऊपर नारियल रखना चाहिए। रोज फूल, फल और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती या देवी मंत्रों का जाप करें, कपूर से आरती करें। उसके बाद पूजा में की गई गलतियों की क्षमा याचना करें।